जय यीशु। आपका स्वागत है सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर, एक चैनल जो हमें आपको बाइबल की अनमोल कहानियों का आदान प्रदान करता है। मैं सैफरॉन बरोज। चलिए आइए हम आज के मानव के लिए महत्वपूर्ण एक बाइबल कहानी को जानें, गेहज़ाई और नामान की कुष्ठ रोग की कहानी। इस कहानी के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि घमंड और अभिमान हमारे लिए कैसे हानिकारक हो सकते हैं और हमें हमेशा सच्चे और नम्र दिल से जीने की महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। यह कहानी ब्रह्मांड के महान परमेश्वर के संदेश को छूने वाली है और आज के दिनों हमें यह सिखाती है कि बड़े होने, सामर्थ्य का दिखावा करने और अधिकतम धन कमाने के बजाय हमें सच्ची संयम और दया का मूल्य मानना चाहिए। इस कहानी के साथ हम ब्रह्मांड के अलौकिक आदर्शों को देख सकते हैं, जिनसे हमारे आज के जीवन को अधिक सार्थक और मानवता की सेवा का एक नया मार्ग मिलता है। इस कहानी के साथ हमारे मेहमान निकोलस होल्ट, जो कहानी को सुनाएंगे, हमें इस आध्यात्मिक सफर पर ले जाएंगे। तो तैयार रहें, यह कहानी आपके मन और आत्मा को स्पर्श करेगी और हमें आपको नई प्रेरणा और संयम से भर देगी। यह कहानी एक समय की है जब एक महान सेनानायक नामान नामक व्यक्ति थे। नामान बड़े ही धनवान और साहसी थे, लेकिन एक समस्या थी, उन्हें कुष्ठ रोग था। कुष्ठ रोग उस वक्त एक बुरा और अस्वच्छता के चिन्ह होता था और यह एक व्यक्ति को समाज से अलग कर देता था। नामान ने बड़े ही बेहदता और प्राधिकृत तरीके से अपने रोग का इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर एक दिन उनकी सेविका ने उन्हें एक यहूदी नबी के बारे में सुनाया, जिसका नाम एलिशा था। नामान ने आशा की और एलिशा के पास पहुंचे। एलिशा ने उनसे कुछ विशेष नहीं मांगा, केवल उन्हें एक सादे से उपाय दिया। वह उन्हें जॉर्डन नदी में 7 बार स्नान करने की सलाह दी। नामान थोड़ी हैरानी में थे, लेकिन उन्होंने एलिशा की सलाह मान ली और जॉर्डन नदी में स्नान किया। जैसे ही वह स्नान करके बाहर आए, उनकी त्वचा स्वस्थ हो गई, कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि अकारण घमंड और अभिमान के साथ अपने दर्द और कष्ट को जीने की आवश्यकता नहीं होती। हमें हमेशा नम्रता और सेवा की ओर बढ़ना चाहिए और परमेश्वर के मार्ग पर चलने के फायदे को समझना चाहिए। इस कहानी के साथ हम ब्रह्मांड के अलौकिक आदर्शों को देख सकते हैं, जिनसे हमारे आज के जीवन को अधिक सार्थक और मानवता की सेवा का एक नया मार्ग मिलता है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। 1 शमूएल 16-7। यह वचन हमें याद दिलाती है कि हमारा सच्चा मूल्य और महत्व हमारे अंदर के आत्मा की गहराइयों में छिपा होता है और हमें अपने गर्व और अभिमान को छोड़कर नम्रता और सेवा की दिशा में अग्रसर होने की आवश्यकता है। और ध्यान रखें कि सच्ची प्रशंसा और समर्पण हमारे जीवन को अद्वितीय बना सकते हैं। हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स पर आने के लिए धन्यवाद। आपका साथ देने का आभारी है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक सफर पर जुड़े रहें। धन्यवाद और भगवान का आशीर्वाद हमें सदैव साथ देता रहे। जय यीशु।